अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये ख़ास मेरे सरफराज भाई की फरमाइश है। और ये वीडियो बनाने का एक मकसद और भी है कि इकबाल भाई को हम दिल से चाहते हैं और उनकी मोहब्बत हमारे दिल में है। आज जो राज्यों में मुखिया का चुनाव हो रहा है, उस बात को कहने से पहले मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ कि मुखिया का जो इलेक्शन है वो मेरे लिए कितना मायने रखता है, मुखिया का इलेक्शन मेरे लिए कितनी अहमियत रखता है, मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा। आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपके एरिए में एक एमपी का इलेक्शन होता है और आप कहते भी हो कि ये मेरा एमपी है, उसी तरीके से अगर एमएलए का इलेक्शन होता है तो भी आप यही कहते हो ये मेरा एमएलए है। लेकिन इत्तेफाक और फ़र्क दोनों में बताता हूँ मैं। आपका एमपी आपको कब नज़र आएगा? जब इलेक्शन का मौका होगा या फिर कभी उनकी जो सभा हुई या कोई काम हुआ तो वो आपको नज़र आएंगे। सेम पोजीशन एमएलए की भी वैसी ही है, कोई ख़ास प्रोग्राम में आपके इलाके में आ जाएंगे। लेकिन मुखिया एक ऐसा पोस्ट है जो आप जिसके बीच रहते हैं, जिनके साथ रोज़ उठना रोज़ बैठना होता है, आप उसी में से एक को चुनते हैं। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि रोज़मर्रा में छोटी बड़ी जो भी तकलीफ़ होती है आप उस तकलीफ़ को मुखिया के पास ही लेके जाएंगे। तो मेरी ये कहना है कि मुखिया ऐसा चुने जो हर तकलीफ़ को, हर दर्द को आपके समझ सके। मुखिया जो होता है अपने आप में मतलब एक इतनी अहमियत रखता है कि अगर आपके गांव का मुखिया समझदार है, सलाहियतमंद है, होशमंद है, तो यकीन जानो छोटा मोटा कोई भी मामला आपका थाने तक नहीं जाएगा। ये मैं जानता हूँ। अगर मुखिया होशमंद है, सरपंच होशमंद है, तो आपका छोटा मोटा मामला कभी भी पुलिस स्टेशन तक नहीं जाएगा। तो ये चुनाव बड़ी जिम्मेदारी का चुनाव है और बड़ा कठिन भी है। कठिन इसलिए है कि यहाँ अपने ही बीच के कई लोग खड़े होते हैं और आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इनमें हमारे लिए बेहतर कौन होगा, हमारे गांव के लिए बेहतर कौन होगा, हमारे मोहल्ले के लिए बेहतर कौन होगा। तो आप जानते हैं राज्यों में बहुत सारे मुखिया के पद खड़े हैं, लेकिन मैं भरवारा का रहने वाला हूँ। शायद ये चेहरे को जानते होंगे आप, अतीक साहब है भरवारा कागजी मल्ला, मैं उनका बड़ा लड़का हूँ। लेकिन मैं जितने दिन और जितनी बार इकबाल भाई से मिला तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको एक सलाहियतमंद पाया, मैं एक होशमंद पाया। अच्छा सोचने की भी सलाहियत रखते हैं वो और अच्छी बात समझने की भी सलाहियत रखते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि राज्यों के जितने भी लोग हैं भारी वोटों से इकबाल भाई को विजय करें। और उस पर एक शेर सुनाता हूँ, और ये मेरा ना समझिए, ये इकबाल भाई का है। मुखिए का उम्मीदवार हूँ, मुखिए का उम्मीदवार हूँ, नाम मेरा इकबाल है। मुखिए का उम्मीदवार हूँ, नाम मेरा इकबाल है। आप मुझे वोट दे, ये मेरा सवाल है। कुछ दिन के बाद आप ही बोलेंगे ये मुखिया नहीं कमाल है, ये मुखिया नहीं कमाल है। तो चुना मैं तो सिर्फ बोल के चला जाऊंगा, चुनना आप लोग को भी है, आप ही लोग को चुनना है। आएंगे बहुत सारे लोग और यकीनन है सब अपनी सफाई पेश करेंगे, तो आपको उनकी सफाई पे नहीं जाना है, अपनी समझ और अपनी सोच पे जाना है। आपको ये देखना है इस खूबी का मालिक कौन है, इस काम को अंजाम तक पहुंचा कौन सकता है, हमारे दुख दर्द में हर टाइम शामिल कौन रह सकता है। याद रखिएगा ये पद वो है जो सुबह में भी मुलाकात होगी, शाम में भी मुलाकात होगी, चौक में भी मुलाकात होगी, बाजार में भी मुलाकात होगी। तो ऐसा हमदर्द चुने आप जिसको हर टाइम अपना दर्द सुना सके। और मैं फिर यही कहूँगा कि मेरी जाती राय है कि मैं इकबाल भाई को जिस तरीके से जानता हूँ, इस पद के लिए वो पूरी तरीके से मजबूत हैं, पूरी तरीके से हकदार है। लेकिन मेरे बोलने से नहीं होगा, ये चुनना तो आपको है, ये चुनना तो आपको है। आप उनको वोट से जिताए और उन्हें कामयाब करें। और एक बात और कह देता हूँ मैं, ये इलेक्शन है, ये इलेक्शन है और हर उम्मीदवार ये चाहता है कि हम निकल जाए। लेकिन मैं इकबाल भाई की तरफ से एक शेर कहता हूँ कि इलेक्शन की आधी है,
इलेक्शन की आधी है, जीतने का झोंका चाहिए। इलेक्शन की आधी है, जीतने का झोंका चाहिए। मैं आपकी ही सेवा करूंगा, मुझको बस एक मौका चाहिए। मैं आपकी ही सेवा करूंगा, मुझको बस एक मौका चाहिए। और ये बाजू से जो आ रहा है, आपको मालूम है, चुनाव चिन्ह जो है हमारे इकबाल भाई का, वो कलम दवाद है, तो इसको जेहन में बसा लें। यार भाई, ये कहने की बात है, अरे इकबाल भाई आप मेरे दिल में हो, ये सब कहने की बातें हैं। इस बात पे खास तौर से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। अगर मुझे कोई कहता कि मुन्ना भाई आप मेरे दिल में हो, तो मैं उसे कहता हूँ मेहरबानी करो, मुझे दिल में नहीं, मुझे दिमाग में रखो। अगर दिमाग में होगा, जब वोट देने जाएंगे तो इकबाल भाई ही नजर आएगा और कलम दवात पे ही आपको मुहर लगाना है। तो मेरी गुजारिश है कि इकबाल भाई को ज़हन में रखें, ज़हन में रखें।